परम शांति बाबूजी, कारण जगत के बारे में कुछ बताइए। कारण जगत जो है जी। वो सबसे पहले बना हुआ है। कारण जगत माना परम तत्वों की दुनिया। हम्म, जैसे स्थूल जगत है 5 तत्वों की, सूक्ष्म जगत है 3 तत्वों का, ऐसे कारण जगत है परम तत्व। हम्म, तो जब इस ब्रह्मांड का मालिक ने, शिव ने, जब ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराया था, तो पहले जो परम तत्वों की दुनिया बनी थी, जो उसको देवताओं से भी हाई क्वालिटी देवता माना फरिश्ता कहेंगे। हम्म, फरिश्ता का मतलब होता है जिनको फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं होता, इनको फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता मानता देवताओं से भी हाई क्वालिटी। तो वो कारण जगत माना परम तत्वों का शरीर वाला जो आत्माएं रहती हैं उनको कारण जगत कहते हैं। अब कारण जगत कैसा होता है? जैसे स्थूल जगत में पहाड़ नदियां वो जो होती हैं, ऐसे कारण जगत के अंदर भी परम तत्वों की पहाड़, परम तत्वों की नदियां, परम तत्वों का सब कुछ होता है। तो बाबूजी ये सूक्ष्म दुनिया में भी ऐसा ही होता है ना, आपने बताया था। सूक्ष्म ये अलग है। जगत, सूक्ष्म जगत 3 तत्वों की है। सूक्ष्म जगत जैसे देवताएं रहते हैं 3, आकाश, वायु और अग्नि है। हम्म, सूक्ष्म जगत और कारण जगत में जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें मेन 3 भाग है। हम्म, स्थूल जगत जो धरती पर मनुष्य रहते हैं 5 तत्वों की दुनिया, इससे ऊपर सूक्ष्म जगत 3 तत्वों की दुनिया जहां देवता रहते हैं, और इससे ऊपर कारण जगत है जहां परम तत्वों की दुनिया है। तो वहाँ देवता भी नहीं होते कारण। वहां तो देवताओं को भी जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। देवताओं को तो देखो, देवता भोग विलासी होते हैं। क्या होता है? तो बाबूजी, भोग विलास कहाँ होता है? मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें बोला था कि कारण जगत में भी भरचक बसती है। हाँ, तो बहुत है ना। देखो ऐसा, देखो कारण जगत में भी कई लेयर्स। पहले अगर स्थूल जगत से लो या सूक्ष्म जगत से ऊपर से लो या स्थूल कारण जगत से लो, बराबर। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड जब शिव ने बनाया, ब्रह्मा द्वारा, भगवान शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया, तब कारण जगत बनाया था। कारण जगत माना सबसे पहले परम तत्वों की दुनिया थी। कॉजल वर्ड जिसको बोले, कॉजल वर्ड। हाँ, कॉजल वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, जो भी कहते हैं कॉजल वर्ड कहते हैं। हमारी कॉजल बॉडी होती है, उसमें क्या होती है? तुम्हारा मन, जो आत्माओं का शरीर कौन से तत्वों का होता है? नहीं, वो तो आपने बताया पिछले वीडियो में। आप कारण ये उसके जगत के हाँ, बारे कारण में जगत की बात कर रहा हूँ। कारण जगत में जो रहने वाले हैं, वैसे उनको कहा जाए तो हाई क्वालिटी आत्मा है। हाई क्वालिटी आत्मा है जिनको हम फरिश्ता कहेंगे। फरिश्ता देवताओं से भी हाई क्वालिटी आत्मा होती है। तो कारण जगत में क्या करते थे? पहले पहले कारण जगत बना। कारण जगत से ऊपर परम धाम है जहां परम धाम शिव रहते हैं। तो कारण जैसे स्थूल सूक्ष्म में कारण जगत में आत्माएं आती हैं, तो कारण जगत में आत्माएं अपना कर्म भोग खत्म करके आत्माएं आती हैं। तो ऐसी तरह कारण जगत में भी आत्माएं जो होती हैं, इसके अंदर भोग विलास की कोई भी इच्छा नहीं होती, इच्छा मात्र अविद्याएं होती हैं। वहाँ हाई क्वालिटी आत्माएं होती है। उनका शरीर परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का होता है। जैसे आज समझना है भारत हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, जैसे विष्णुपुरी समझ लो, वैकुंठ। वैकुंठ को तुम कारण जगत कहते हो। इससे ऊपर शिवपुरी, शिवपुरी महाकारण शरीर है, महाकारण शरीर है वहां। तो कारण जगत के भी कई लेयर्स हैं। कारण जगत में जैसे 3 तत्वों में भी 10% पावर वाली आत्मा है। जैसे उसमें आकाशी पदार्थ है, तेजस्वी पदार्थ है, ऐसा। हाँ, तो वहां परम अग्नि होता है ना। ये अग्नि नहीं, परम अग्नि। ये अग्नि अलग है, परम अग्नि। तो परम अग्नि में कितना कितना तेज होता है? परम अग्नि में कितना तेज होता है? तो वहां परम तेज की दुनिया होती है। तो बाबूजी, वहां सूक्ष्म जगत के लोग ही कारण जगत में जा सकते हैं कि मनुष्य नहीं जा सकता? कोई भी मनुष्य जब मरता है तो उसको पहले तो वो सूक्ष्म जगत में वह सूक्ष्म वतन होकर जाना पड़ता है। सूक्ष्म जगत में भी कई प्रकार के लेयर्स हैं। अब आज हिसाब से देखो तो सूक्ष्म जगत कहाँ तक है? सूक्ष्म जगत सूर्य की रेंज से कई हजार किलोमीटर ऊपर से कारण जगत स्टार्ट होता है। अब कारण जगत में जाने के लिए आत्माओं को बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्माएं जब मरती हैं तो कोई सीधे कोई कारण जगत में नहीं सीधी पहुंच जाती। कोई इतनी भाग्यशाली आत्मा या पुण्यशाली आत्मा नहीं होती सीधी सूक्ष्म जगत। शायद सूक्ष्म जगत में कई लेयर्स में ऊपर जा सकती है। जैसे हाई क्वालिटी आत्मा है, योगी है, जो साधु संत मर जाते हैं तो उनके भी, साधु संतों के भी आश्रम सूक्ष्म जगत में होते हैं। तो वहां सूक्ष्म जगत में आत्मा इमर्ज हो जाती है मरने के बाद। मगर कारण जगत में डायरेक्ट कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने के बाद वो कारण जगत में जाती हैं।
तो कारण जगत में से फिर आत्मा कहाँ जाएगी, हम्म, ये पूछो ना, ये पूछना चाहिए ना, आत्माओं को समझना चाहिए। कारण जगत के बाद कारण जगत में रहने वाली आत्माएं क्या चाहती, क्या परमानेंट वहां रहना चाहती? नहीं, उनका लक्ष्य तो देखिए, कारण जगत में पहुंचने वाली आत्मा तो परमात्मा के अंदर विलीन होना ही चाहती है कि उसकी मोक्ष या मुक्ति हो जाए। तो उसीलिए वो धीरे धीरे सूक्ष्म वतन छोड़ के कारण वतन में जाती है, और उससे आगे वो पुरुषार्थ करके डायरेक्ट परमात्मा में लीन होना चाहती है। हाँ, तो कारण जगत में जाने वाली आत्माएं जी। मगर वापस कई बार उसको अच्छा कार्य करने का इच्छा हो जाए तो वो वापस धरती पर आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो विलीन, मगर वहां उसको अच्छा रहता है, इसलिए सभी प्रकार की मोक्ष वाली आत्माएं नहीं चाहती। मगर कारण जगत में बहुत अच्छी स्टेज है आत्मा की, बहुत अच्छी स्टेज उसका कारण शरीर, कारण जगत में जो कारण शरीर है, कारण शरीर परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का बना होता है, और वहां संकल्प मात्र से जो तो कारण जगत को कौन हैंडल करता है, मतलब कोई कंट्रोल तो करता होगा? ऐसे देखा जाए तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता ऊपर में। नहीं, ये कारण जगत है जो कारण जगत में जैसे यहाँ राजा ही होती है कि यहाँ कोई राजा होते हैं, वहां कोई राजा नहीं होता। सूक्ष्म जगत में भी कोई लेयर्स होते हैं, मगर लेयर्स में तुम्हें गाइडलाइन देने वाले होते हैं। ऐसे कारण जगत में भी अति सूक्ष्म अच्छी आत्माएं होती है जो तुम्हें समझाती हैं। कारण जगत के कई लेयर्स है, जैसे 10% कारण तत्वों का है, तो 10% वाला, इससे ऊपर जाओ तो 20% पावर है, इससे ऊपर जाओ तो 30% पावर है। ऐसे कारण जगत पे भी कई लेयर्स होते हैं। मगर सभी कारण जगत में रहने वाली आत्माएं, उसका एक तो जीवन वो अमर लोक हो गया। क्या हो गया? जैसे वैकुंठ कहते हैं ना, तो वैकुंठ माना कारण सर, कारण जगत, विष्णुपुरी माना वैकुंठ माना कारण सर। तो ये कितना बड़ा होगा? बेहिसाब, आप सोच भी नहीं सकते। आप आज सोच सकते हैं जो ब्रह्मांड कितना बड़ा, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सूर्य की जो ग्रेविटी है, सूर्य की ग्रेविटी कितना किलोमीटर दूर जाती होगी चारों ओर राउंड में? ज्यादा ज्यादा 3000 किलोमीटर, क्योंकि हमारा लास्ट जो ग्रह प्लूटो है वो 587 माना 587 किलोमीटर दूर है। इससे ऊपर भी और कई ग्रह होगा, मगर ज्यादा ज्यादा 3000 किलोमीटर होंगे ना। तो इससे ऊपर कई गुना ऊपर कारण जगत स्टार्ट होता है। हमारे ग्रह से ऊपर कारण जगत स्टार्ट होता है, जिसको हम विष्णुपुरी कहते हैं। इससे ऊपर ब्रह्मापुरी स्टार्ट होती है, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी स्टार्ट होती है, विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी स्टार्ट होती है, शिवपुरी से ऊपर परमधाम है। तो हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड कितना होगा? कम से कम बेहिसाब है, समझो कि एक प्रकाश वर्ष समझ लो। हमारा ब्रह्मांड टोटल कितना होगा? कम से कम 1 प्रकाश वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो नजदीक का जो तारा है वो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है? तो दोनों का आधा आधा हिस्सा तुम बांट लो तो 2.5 प्रकाश वर्ष होगा ना। मगर एकदम लगोलग तो परमधाम नहीं होंगे ना। एक सोलर सिस्टम माने एक परमधाम, तो बीच में तो गैप रहेगी ना। जितना परमधाम होगा इससे आधा, इससे डबल गुना तो स्पेस में रहेगा ना। तो समझो एक प्रकाश वर्ष जितना हमारा ये ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में समझो कि ऊपर के 30%, ब्रह्मांड का टोटल 30% जो पोर्शन है ऊपर, वो कारण जगत है और परमधाम है। ऊपर का वहाँ कलर कौन सा होगा? वहाँ वैरायटी कलर कॉम्बिनेशन होता है। आत्मा जो सोचती है, जैसे समझती है, ऐसे कलर बना लेती है, अपना रूप रंग सब बदलती रहती है। कारण जगत के अंदर पहाड़ नदियां भी बनाते, संकल्प किया, सोच की, और कारण जगत में वैरायटी कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ लाखों कलर कॉम्बिनेशन है, और वहाँ चमकीले पदार्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ परम अग्नि है। तो वहाँ हर धर्म की आत्मा जा सकती है या कोई भी जा सकता है? कोई भी। सूक्ष्म जगत में भी इससे ऊपर जैसे एक लेयर्स होता है धरती के आसपास, समझो कि 1 करोड़ किलोमीटर का एक लेयर्स होता है। 1 करोड़ किलोमीटर के धरती के आसपास चारों ओर अलग अलग धर्म गुरु, धर्म पिताओं के एक लेयर्स होते हैं। उनमें मरने के बाद जो तुम जिस आत्मा को याद करते हो, जिस धर्म पिता को याद करते हो, धर्म गुरु को याद करते हो, पर ये आत्मा है तो क्या वहां भी ऐसे अलग धर्म पिता और उनका सबका अलग अलग जगह होती है कारण जगत? नहीं, ये ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ किलोमीटर तक ही है। कारण जगत में तो ये सब नहीं होगा। इससे ऊपर से सब मिट जाता है। जैसे सूक्ष्म जगत, जहां से सूक्ष्म जगत माना हमारा जो आत्मा जब शरीर छोड़ जाती है, फिर वहां जो सूक्ष्म जगत का अंदर ये साधु संत जो स्थूल जगत में है, धर्म पिता धर्म गुरु, वो सूक्ष्म जगत में ऊपर में बैठे हैं। अब कारण जगत में बताइए वहां होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, होते हैं। वहां भी ये आत्मा, मगर तुम्हें गाइडलाइन देने वाले होते हैं ना।
तुम्हें बताते- गाइडलाइन तो वो अपने धर्म के हिसाब से देंगे ना, फिर तो नहीं नहीं नहीं, वहां ऐसा धर्म नहीं होता। जैसे धरती पर तुम अलग अलग लड़ाई झगड़े वाले धर्म है ना, कि मुझे मारो नहीं तो मैं मार दूंगा, ऐसा नहीं होता। वहां तो तुम्हें जाना है कि भाई तुम्हें परम धाम में जाना है, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें परमात्मा में समा जाना है, क्या करना है। लेकिन वो बुक में लिखा था कारण जगत में भी परमात्मा तो नहीं दिखते वहां पे। तो कारण जगत, एक बात बताओ, कारण जगत माना विष्णुपुरी, विष्णुपुरी बेअंत बड़ा, कितना भैया बेअंत, मतलब कई अरब किलोमीटर है, कितना उसकी लेंथ कितनी होगी। मतलब मिल्की वे को भी क्रॉस कर लेगा। नहीं, मिल्की वे तो बहुत बड़ा है। मिल्की एक सोलर, ये तो एक सोलर सिस्टम, मगर एक प्रकाश वर्ष की किलोमीटर कितना होगा, एक प्रकाश वर्ष की तुम निकालो तो कितना किलोमीटर होगा। वो तो समझोगी, हाँ नहीं, मगर समझोगी, हम समझोगी जो रेंज होती है, समझो कि विष्णुपुरी की रेंज है, समझो कि 6,000 करोड़ किलोमीटर, कितना 6,000 करोड़ किलोमीटर। 6,000 करोड़ किलोमीटर। तो 6,000 करोड़ किलोमीटर एक कारण जगत है, क्या है, वहां स्टार्ट होता है। इससे ऊपर समझो कि ये विष्णुपुरी है, वैकुंठ कहते हैं, वहां परम सुख होते हैं। क्या होता है, परम सुख। मगर वहां भी गाइडलाइन देने वाले होते हैं ना, कि बोलते हैं वहां तो विष्णु ही हो गए ना, और कौन होगा। विष्णुपुरी में विष्णु होते हैं, विष्णुपुरी में, मगर आज के जो कारण जगत है वहां आप विष्णु नहीं है। तो विष्णु तो नीचे नीचे, आज का विष्णु जो ऊपर तुम विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम समझते हो ना, वो सब कुछ नीचे आ गया। आज वो क्या, जो मेन ओरिजिनल जो शिव ब्रह्मांड, शिव ने जब ब्रह्मांड बनाया तो बहुत बड़ा था, मगर आज शिव भी कई बदल चुके हैं। ऐसा नहीं, इस ब्रह्मांड के शिव भी बदल चुके हैं। शिव भी जीव हो जाए, जब शिव के अंदर पावर नहीं होती तब शिव भी जीव होता। तो मिल्की वे से जो महाशिव है, वहां से दूसरा एक शिव आकर इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। मिल्की वे में अनंत शिव है, कितने अनंत सिर्फ मिल्की वे में। मिल्की वे माना महाब्रह्मांड, और एक सोलर सिस्टम, एक सूर्य मंडल माना एक शिव। तो मिल्की वे में कितने सूर्य है, मिल्की वे माना आकाश गंगा में कितने सूर्य है, खरबों। हाँ 200,000 से ज्यादा नहीं, खरबों है। आज जो साइंस बता रहा है इसके हिसाब से तो खरबों है। 800 अरब तो कह ही रहे, 800 करोड़ तो कह ही रहे, अरे 800 अरब कह रहे हैं साइंस वाले, कितने 200 करोड़, 200 अरब तो इनका कंप्यूटर में आए। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो तो स्टार आएगा, बड़े बड़े स्टार की बात करता हूँ ना, बड़े बड़े 200 अरब तो स्टार आए, मगर कहता है कि जो बड़े स्टार आए, कितने, मगर इसकी रेंज में पीछे जो रह गए, ऐसे 3 गुना 4 गुना स्टार रह गए, तो 3 गुना भी समझो तो 600 अरब तो रह गए ना। तो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में 800 अरब हुए ना स्टार। तो 800 अरब स्टार माना 800 अरब ब्रह्मांड माना 800 अरब शिव माना एक महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक। तो वहां से जब यहाँ एक सोलर सिस्टम में कोई भी गड़बड़ होती है तो वहां कारण जगत कहाँ तक होगा, अगर इस मिल्की वे की बात करें तो। देखो, कारण जगत का अर्थ क्या होता है, सिर्फ विष्णुपुरी, विष्णुपुरी, फिर उसके ऊपर शिवपुरी आएगा। अच्छा, शिवपुरी भी आएगा कारण जगत में। शिवपुरी महाकारण है। अच्छा, वो महाकारण। इससे ऊपर कारण जगत का हाई क्वालिटी है, क्या महाकारण नहीं कहेंगे, मगर कारण जगत, ये विष्णुपुरी है, ये लो क्वालिटी है। क्या है, कारण जगत में जैसे वहां परम तत्वों में 50% क्वालिटी है, पावर है, मगर शिवपुरी में अगर वही आत्मा जाती है तो उसका कारण शरीर जो है, वहां जो है, वहां परम तत्वों की क्वालिटी में 80% है। क्वालिटी में फर्क होता है, परम तत्वों की क्वालिटी में फर्क होता है, तो वहां पावर में फर्क पड़ जाता है। और परम धाम तो बेअंत बड़ा है, जहां शिव रहता है, निराकार रहता है। मगर अब धीरे 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 ये ब्रह्मांड को बने हुए कितना टाइम हुआ, ब्रह्मा का 50 साल माना पहला परार्थ पूरा हो गया, ये दूसरा परार्थ का 6वां या 7वां मनवंतर चल रहा है। तो ये ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मापुरी में एक दिन बराबर, तो वो तो बराबर, लेकिन जो कारण जगत में जो वो आत्माएं रहती है, वो अगर धरती पे आना चाहे तो आ सकती है वापस, क्यों नहीं आएगी। अगर उसको कोई अच्छा कोई गुरु मिलता है, वहां भी बोलता है तुझे ऊपर जाना है तो शिवपुरी जाना है, मतलब महाकारण जगत में जाना है तो तू जा सकता है। तो कई आत्माएं इस ब्रह्मांड के शिव में, मतलब परमात्मा में समा नहीं जाती, उसको गाइडलाइन मिलती है कि तुझे इससे भी आगे जाना है। उसको समझाते हैं कि यहाँ से 2 रास्ते हैं, या तो परमात्मा शिव निराकार में समा जाए, क्या सागर है, चैतन्य सागर, वो समा सकती है कि नहीं समा सकती, समा सकती है, कभी निराकार बन जाएगी, कारण शरीर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे ऊपर जाएगी कारण शरीर मिट जाएगा, कारण जगत को ये क्रॉस करके जाएगी तो उसका कारण शरीर मिट जाएगा, तो निराकार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, निराकार। निराकार।
तो उसको वो नीचे जो कारण जगत में अंत में बैठे वाले गुरु समझाते हैं कि तेरे को यहाँ से दूर दूर भी तुझे महाकारण जगत में जाना है, तो यहाँ तू शिव में समा जाए, चैतन्य सागर में समा जा। या चैतन्य सागर में नहीं समाना है तो तेरी अंदर तू जीव से शिव बन गया। क्या बन गया? शिव समान रेंज में आ गया। वो लेवल एक होता है, परम धाम में एक लेवल होता है, वहां परम प्रकाश होता है। क्या? परम तत्वों की दुनिया नहीं, कारण जगत में परम तत्वों की दुनिया है, वहां परम प्रकाश है। परम धाम में जहां शिव निराकार रहते हैं, परम प्रकाश है। तो वहां उसको गाइडलाइन दी जाती है कि तुझे परम प्रकाश माना चैतन्य सागर में समा जाना है, एक बूंद की तरह। आत्मा एक बूंद है, तो अगर नहीं समाना है तो तेरे अंदर इतनी पावर आ गई है, तू अब क्या बन गया? जीव से शिव बन गया। अब शिव बनकर तुम्हें महाशिव के पास जाना है, ये भी रास्ता मिलता है वहां से। तो वहां बड़े बड़े गुरु बैठे, हाई क्वालिटी गुरु, साधारण नहीं। वो गुरु कहां जा सकते हैं पता है? वो गुरु पूरी गैलेक्सी तक घूम सकते हैं। कारण जगत, महाकारण जगत में अब जाएगा। कहां जाएगी आत्मा? महाकारण, महाशिव के पास। तो महाशिव के माना गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में कई प्रकाश वर्ष तक, समझो कि 2-3 हजार प्रकाश वर्ष तक वहां महाकारण जगत है। महाशिव के बीच में, गैलेक्सी के बीच में जो सफेद लाइट दिखती है ना, 1000 प्रकाश वर्ष दिखाते हैं, मगर एक्चुअली वो इसके अंदर है। वो तो सूर्य चारों ओर घूमते रहती है, उसकी रोशनी है, मगर सफेद जो लाइट है वो महाशिव की महाकारण जगत है। तो 3000 प्रकाश वर्ष तक, कितना? 3000 प्रकाश वर्ष गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में वहां परम तत्वों से, महापरम तत्वों से भरी हुई महाकारण जगत है। वहां जो ये कारण जगत में देह कैसा होगा? मतलब देह तो होगा नहीं 5 तत्वों का, पर आत्मा के साथ कौन सा लेयर होगा? कौन सा आत्मा के साथ जो कारण जगत में शरीर होता है वो परम तत्वों का होता है। कारण जगत माना परम तत्वों का शरीर, परम तत्वों की दुनिया। वहां जो जैसे यहाँ स्थूल जगत में 5 तत्वों की दुनिया दिखती है तुम्हें, तो तुम्हारा शरीर भी कैसा होता है? तो जो ब्रह्मांड में होता है वो तुम्हारे शरीर में होता है। अगर तुम दूसरे कारण जगत का जैसा होगा, वहां जगत जैसा होगा वैसा ही आत्मा के अंदर वही तत्व होंगे, वही तत्व आएंगे। कारण जगत के अंदर 3 तत्वों का ब्रह्मांड है, 3 तत्वों का जगत है। आकाश, परम वायु, परम अग्नि। तो परम तत्वों का शरीर बन जाएगा। क्या बदल जाएगा? परम तत्वों का शरीर, परम तत्वों का शरीर बदल जाएगा। और जीव धीरे 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 धीरे, कारण जगत बहुत बड़ा है, क्रॉस करते 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 परम धाम पहुंच जाएगा। और परम धाम क्रॉस करके उसको ज्ञान मिलेगा कि भाई तुझे चैतन्य सागर माना परमात्मा शिव में समा जाना है, या फिर तुझे महाशिव महाकारण तक जाना है। तो आत्माएं ज्यादा इच्छा वाली होती हैं, और उसकी आत्मा में हाई दूसरे जगत से आई हुई आत्माएं होती हैं, महाब्रह्मांडों से आई हुई कई आत्मा, हमारे ब्रह्मांडों में कई यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है। ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड की आत्मा है, तो दूसरे जगत से आई हुई, दूसरे यूनिवर्स से आई हुई आत्मा होती है। तो वो ढूंढती होती है कि भाई मुझे गैलेक्सी में जाना है, तो महाकारण जगत में जाएगा। फिर गैलेक्सी से पावर इतना आ जाएगा आत्मा में, तो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में जाएगा, यूनिवर्स के परम धाम में जाएगा। तो ऐसे ऐसे आत्मा विचरती रहती है। सोल ऑफ जर्नी कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? आत्मा कैवल, उसका शरीर नहीं होता। क्या होगा? आत्मा निराकारी बन गई। आत्मा जब निराकारी होती तो वो आत्मा के अंदर परम प्रकाश होता है। तो वो एक जगह स्थिर होते हैं या वो भी ट्रैवल करते हैं? या ट्रैवल करते कोई भी, जैसे मनुष्य को एक जगह बैठा रहता है मनुष्य, तो ऐसे उसकी आत्मा भी जब भले कारण जगत में हो या कहीं भी महाकारण जगत में पहुंच जाए, मगर आत्मा तो ट्रैवल करती रहेगी। जैसे जैसे उसको नॉलेज मिलता जाएगा ऐसे ऐसे वो ट्रैवल करती जाएगी, यूनिवर्स तक ट्रैवल करती जाएगी आत्माएं निराकार के। मगर आगे चलकर ग्रुप बना लेती है। क्या करती है? आत्माएं ग्रुपिज्म करती है। समझो कि 1000 आत्माएं एक ग्रुप अच्छा बनाती है, एक समान कैटेगरी वाली आत्माएं बन जाती है, निराकार बन जाती है। तो वो परम तत्वों का यान बनाती है, परम प्रकाश का यान बनाती है। वो यान में बैठकर एक साथ में हजारों आत्माएं गैलेक्सी में जाती है। गैलेक्सी में फिर पावर भर के वहां महा परम प्रकाश भर के फिर यूनिवर्स तक जाती है। तो घूमती रहती है, ट्रैवल ऑफ जो सोल ऑफ जर्नी होती है, तो वो तो घूमती रहती है। अब नीचे सूक्ष्म जगत में भी इससे उल्टा है।